माधव ऐप के मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, जो इस पूरे मामले का जो लीगल एस्पेक्ट है वो देख रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सौरभ जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक बहुत चर्चा में है शुभम सोनी का बयान, जिसने एक अपना वीडियो जारी किया है और अपने आप को इसका कर्ता धर्ता बताया है। उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं कि आखिरकार वो कैसे कर्ता धर्ता हो गया, जबकि ये दो नाम पहले से सामने आए थे, सौरभ चंद्राकर का और रवि उप्पल का, तो ये कैसे बीच में तीसरा आ गया? देखिए, महादेव ऐप से महादेव जो बैटिंग ऐप है उससे रिलेटेड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो पूर्व से प्रारंभ था और उसमें पूर्व में हमने जिन लोगों की संलिप्तता पाई थी वो थे सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और दमानी बंधु, साथ ही साथ एक सतीश चंद्राकर, जिनकी हमने गिरफ्तार भी पूर्व में करके रखी हुई थी। उनके स्पेसिफिक रोल थे और उनके संदर्भ में जो भी उनका रोल था और जो भी उनसे जो हमने अपने एविडेंसेस प्राप्त किए थे उसके संदर्भ में एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमने ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष फाइल करके रखी हुई है। लेकिन क्या है, हमारा इन्वेस्टिगेशन फिर भी चल रहा था, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमको मनी ट्रेल को ट्रेस करना होता है। मनी कहाँ कहाँ से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ कहाँ से आ रहा है, उस मनी ट्रेल को हम लोग ने आगे बढ़ाते हुए जब हमें कुछ इनपुट्स और मिले, हमारे एविडेंसेस प्राप्त हुए, तो उसके बाद हमें ये पता पड़ा कि भाई कुछ और लोग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उन लोगों के संदर्भ में जब हमने जाँच प्रारंभ की तो हमने कुछ समन्स इशू किए, अलग अलग लोगों को समन्स इशू किए हमारे सामने उपस्थित होने के लिए। तो उसमें समन्स से एक इशू किया गया था ये शुभम सोनी नाम के भी एक व्यक्ति को, तो जो कि दुबई बेस्ड है, और समन्स के जवाब में वो हमारे सामने, हमने तो उसे कहा गया था हमारे समक्ष उपस्थित होकर के अपने जवाब वो हमें बताए, जो भी उसका पक्ष है। लेकिन हमारे समक्ष उपस्थित ना हो करके उसने हमें एक ईमेल किया सेक्शन 50 के रेस्पॉन्स में, और उस ईमेल के रेस्पॉन्स में उसने जो भी अपना उसका खुद का रोल था और जो भी महादेव ऐप में कुछ दूसरे लोगों का रोल था उसके संदर्भ में कुछ जानकारी हमें ईमेल के माध्यम से दी। और उन जानकारी जो उससे प्राप्त हुई है उस पर अभी हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी सत्यता को जांचने के लिए चल रहा है। और उसके ईमेल के संदर्भ में जो भी उसने हमें जानकारी दी थी वो हमारे रिमांड एप्लीकेशन, तो वर्तमान में जो हमने जिन दो लोगों को अभी अरेस्ट किया हुआ है, जिसमें कि एक असीम है जो कि 5 करोड़ 39 लाख रुपये उससे अभी हमने जब्त किया है, और साथ ही साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी है भीम सिंह यादव, उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। क्योंकि भीम सिंह यादव जो है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान से हमें ये मालूम पड़ा है कि 3 बार उसने यात्राएं की हैं दुबई की। एक कांस्टेबल दुबई की यात्रा करता है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि वही ट्रैवल एजेंसी जिसने कि सौरभ चंद्राकर के शादी समारोह या समारोह, जो आपसे पूछ लूँ, आप अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूँ। आपने ये कहा है कि शुभम सोनी ने सेक्शन 50 के नोटिस के जवाब में पहले ईमेल किया, उसमें अपनी बातें कही हैं, उसके बाद ये वीडियो आया है। हाँ, ये वीडियो तो ये हमको इस बारे में जो है वेरिफिकेशन हमारा तो है नहीं। हमारा तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है जो मेरी जो ईडी कर रही है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है तो हमारे दफ्तर में जो प्राप्त जो दस्तावेज होते हैं या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी जिसको हमने सेक्शन 50 का नोटिस इशू करके रखा हुआ है, वो जो हमें उस संदर्भ में बातें बताता है उसके संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात सही है कि उसने हमें जो ईमेल किया उसके आधार पर ही हमने कुछ चीज़ों को जो है हमने अपने देखा और उसके बाद अपने आगे की रणनीति को तय किया। ईमेल की लीगल सैंक्टिटी है जो उसने आपको भेजा? ईमेल की लीगल सैंक्टिटी इसलिए क्योंकि उसकी ईमेल जो उसने भेजा है वो हमारे सेक्शन 50 के सम्मन के रेस्पॉन्स में भेजा है, क्योंकि वो स्वयं नहीं उपस्थित हो रहा है। इसलिए उसने कहा कि मेरे को, उसने इसकी ईमेल में ये इंगित है कि भाई वो मैं स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरा जो पक्ष है वो मैं अपने ईमेल के माध्यम से आपको सबमिट कर रहा हूँ। एक बात और मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कंटेंट नहीं पूछ रहा हूँ चूँकि आपकी जांच चल रही है, लेकिन जो उसने बात कही है जो वीडियो में, जो कि पब्लिक डोमेन में है, क्या वही चीज़ें हैं जो ईमेल में, या ईमेल में और भी बहुत कुछ है जो आपकी जांच के दायरे में है? पर 2 चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो उसने वीडियो इशू किया है, जो हम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, उसकी तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने जो उसने वीडियो जारी किया हुआ है उसके जो कुछ कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स उसके ईमेल में भी उपलब्ध हैं। लेकिन ईमेल में और भी बहुत कुछ है। ईमेल में उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
और इन्वेस्टिगेशन हम फर्दर करेंगे और फर्दर उसमें हमें अगर ऐसा लगता है तो हम और भी लोगों को समन इशू करेंगे ताकि उनका भी पक्ष जाना जा सके। पर वो जो नाम ले रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उसने नाम लिया, उसने बेटे बिट्टू भैया का नाम लिया, ये नाम सब मेंशन है ईमेल में उसके? जी हाँ, ये नाम मेंशन्ड है और ये नाम हमने जो हम इन्वेस्टिगेशन फाइल जब हम रिमांड ले रहे थे, जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन फाइल का हिस्सा है। हमारे रिमांड एप्लीकेशन भी इसको हमने इंगित करके रखा हुआ है, जो ना जाने कहाँ से पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हो गया है। मुझे एक बात और बता दीजिए आप कि ये इंदौर में जो एक ट्रैवल एजेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी जो 200 करोड़ की शादी में इतने सारे लोग गए, उनके पासपोर्ट तैयार हो गए, वीज़ा लग गए, गांव के लोग थे, मैं तो वहाँ से हो करके आया हूँ, आखिरकार ये सब कैसे हो गया? कौन इनको ले गया? जो रैपिड ट्रेवल्स नाम की जो एजेंसी है, जो उसके संचालक हैं आहूजा बंधु हैं, और जो हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो इस महादेव ऐप के संदर्भ में पहले फाइल करके रखी हुई है स्पेशल कोर्ट के सामने, जिसका कॉग्निजेंस अभी होना बचा हुआ है, उसमें हमने उनको भी एक अभियुक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया है, जो कि रैपिड ट्रेवल के संचालक थे। और उसमें हमने एविडेंसेस प्रस्तुत किए हुए हैं कि ये जो भी शादी ब्याह का फंक्शन हुआ था और जो भी हुआ था, उसमें जो भी जितने प्रकार के जो टिकट बुकिंग की गई और जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए गए, वो इसी रैपिड ट्रैवल के माध्यम से किए गए। और वर्तमान में भी जो भीम सिंह यादव है, हमारे एविडेंसेस जो हमने गैदर किए उसे समझ में आ रहा है, दिख रहा है प्राइमा फेसी कि वो रैपिड ट्रैवल्स ही उसमें एंगेज था। शादी के सब लोगों को भी वही रैपिड ट्रैवल्स के जरिए? जी हाँ, और इसीलिए हमने उनका एक्यूज भी बनाया हुआ है हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में, जो हमने फाइल की है। और सौरभ चंद्राकर के, चूंकि हम तो धत्तरी से हैं, वहाँ उनकी ससुराल भी है, ससुराल के भी सब लोग गए, वहाँ पर शादी हुई, तो ये सभी ससुराल को लोगों को भी फैसिलिटेट इसी ने किया है, इंदौर की जो ट्रैवल्स है? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमने उसमें प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में उन लोगों के सबके नाम इंगित करके रखे हुए हैं, जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी हैं, बोथ द साइड्स के फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जो लोग वहाँ पर ट्रैवल किया है जिन्होंने। और उसमें अभी हम देख रहे हैं कि उसमें शायद बॉलीवुड स्टार्स का भी इन लोगों ने शायद ट्रैवल अरेंजमेंट किया होगा, वो अभी हम देख रहे हैं। इन्होंने किया है ये इंदौर वाले जो आहूजाज हैं, जो रैपिड ट्रैवल वाले हैं, तो अभी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि हमने कुछ बॉलीवुड वाले जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, उनको हमने समन इशू किया, हमारे समक्ष वो लोग चूँकि उपस्थित हुए नहीं हैं, तो उनका पक्ष अभी जानना आवश्यक है कि भाई वो रैपिड ट्रैवल के नाम से उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना क्या कहते हैं ट्रैवल अरेंजमेंट्स कराया था, या फिर वो महादेव ऐप से रिलेटेड जो भी कुछ केक बैक मनी आई उससे कराया था। अच्छा, ये जो बॉलीवुड के अभी आपके पास अभी तक नहीं आए हैं, आपने ऑलरेडी जिनको अप्रोच किया है, उस बारे में आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? भाई देखिए, जो लोग अभी अप्रोच नहीं किए हैं, ऑब्वियसली अगर हमने उनको समन इशू किया है तो हम उसको परस्यू करते रहेंगे, लेकिन जो हमें करंट एविडेंसेस अगर दूसरों के ये प्राप्त हो, जैसे कि हमें एक टिप प्राप्त हुआ कि 5 करोड़ 39 लाख रुपीज़ अगर वो इलेक्शन फंडिंग या इधर उधर के रूप में होने वाला है, तो अभी हम उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिसको हमने समन इशू किया और जिसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उसमें फर्दर समन फिर इशू करेंगे और जानकारी प्राप्त। आखिर में एक बात और बता दीजिए कि ये जो बैठे हैं दुबई में, ये सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और ये शुभम सोनी, रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह, ये जो प्रक्रिया है, जो उनको वहाँ से लाने की प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में क्या आपकी किसी एजेंसी से कोई और बातचीत, कोई तालमेल, मंत्रालय से कुछ प्रक्रिया? देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो तो इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के संदर्भ में हमने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जब हमारा इन्वेस्टिगेशन क्वा उनके लिए चल रहा था, तब हमने माननीय स्पेशल कोर्ट में आवेदन पत्र दे करके और उनके खिलाफ हमने वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसके चक्कर में एलओसी इशूड है। और जैसे ही संज्ञान लिया जाता है माननीय स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस केस में, महादेव ऐप के जो हमारी जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमने फाइल की है, तो हम तुरंत जो है प्रक्रिया के अनुसार आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, इंटरपोल को संपर्क करके। जो इनका मेन जो हिसाब के साथ नीतीश दीवान, वो भी पकड़ा गया है। नीतीश दीवान जो है वो हमें इन्वेस्टिगेशन दौरान मालूम पड़ा कि महादेव ऐप से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और किसी महत्वपूर्ण गतिविधि में शामिल है, तो उसके खिलाफ एक एलओसी जारी किया गया था
और फिर उसको दिल्ली एयरपोर्ट में वो डिटेन था और उसको समन दे करके हमने बुलाया है, उससे पूछताछ चल रही है। यदि उसके संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है या कुछ ऐसा कुछ महत्वपूर्ण अगर वो बता पाता है कि महादेव से वो कैसा जुड़ा है कैसा नहीं जुड़ा है तो ज़रूर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी उसका स्टेटस क्या है? अभी आपने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है या फिर पूछताछ हो रही है? नहीं, हमने ना तो उसको डिटेन किया है ना हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है, तो केवल मियरली समन्ड है। और ये बातें तो ऑलरेडी मीडिया में अवेलेबल हैं कि वो दिल्ली से हमने उसको समन करके यहाँ पे बुलाया हुआ है, तो उसके संदर्भ में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और ऐसा अगर लगेगा कि उसके कुछ जो भी वो जानकारी प्रदान कर रहा है वो तटस्थ है, कुछ ठोस है और उसके संदर्भ में कुछ अन्य क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया जाना आवश्यक है तो किया जाएगा। और ऐसे कई हमारे पास आते हैं जिनको हम समन इशू करते हैं, जिनके जो लोग हमारे सामने बयान दे के जाते हैं लेकिन उसमें कुछ ठोस नहीं मिलता है तो हम उस संदर्भ में आगे नहीं जाते, लेकिन अगर इसमें मिलेगा तो हम ज़रूर आगे जाएंगे। क्या सबूत के लिए ईडी की टीम दुबई भी जा सकती है? अभी इसके संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि, लेकिन ऐसा है कि जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के बाद हम विधिक प्रक्रिया ज़रूर अपनाएंगे। जो इसके किंग पिन है, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और हमारे जो फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जिनका नाम हमने लिया हुआ था, जो किंग पिन है, जो महादेव ऐप के किंग पिन है, सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, उनके खिलाफ हम जो भी उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई आवश्यक करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे हैं, इस पूरे मामले का वो हैंडल कर रहे हैं और ये क्लियर कह रहे हैं कि जो किंग पिन है उनसे जुड़े हुए जो सबूत हैं, सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे काम चल रहा है और पूरी कोशिश इस बात की है कि इस मामले की जो सच्चाई है वो सामने आ सके। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, बिलासपुर।